जय श्री राम। साधक, साधना और भगवंत, इस हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय होने वाला है मंत्र सिद्ध कैसे करें। अभी मंत्र सिद्ध किस तरह से करना चाहिए, उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर वीडियो के ज़रिए मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगा जिसके ज़रिए आप मंत्र को सिद्ध करने की कोशिश कर सकते हैं। अभी उससे पहले ये पता होना चाहिए कि हमें कौन से मंत्र का जप करना चाहिए। तो पहले तो आप एक अच्छा गुरु ढूंढिए और आपका गुरु आपको जो भी मंत्र देता है तो वो मंत्र का जप करेंगे तो वो सबसे बेहतर होता है। लेकिन मान लीजिए कि अब तक आपने गुरु मंत्र नहीं लिया है तो आप आपके इष्ट देवता का, या तो जो भी आपको अच्छा लगता है देवता, आप जिसकी हमेशा पूजा करते हैं, आप जिसके भक्ति में लीन रहते हैं, तो वो भी भगवान का आप मंत्र ले सकते हैं। कुछ दिनों के लिए वो आप मंत्र कर सकते हैं। धीरे धीरे आप जैसे ही वो मंत्र में आगे जाएंगे आपको अच्छी तरह से गुरु भी मिल जाएगा और आपको वो अच्छी तरह से मंत्र भी देंगे। लेकिन तब तक, जब तक गुरु मंत्र आपको नहीं मिलता, तब तक आपको कोई मंत्र का सहारा लेना पड़ेगा और उसमें जप करना पड़ेगा। अभी मान लीजिए कि हम इस तरह से सोचते हैं कि हमने खुद से एक मंत्र का चयन किया है और अभी वो मंत्र का हमें जप करना है और हमें वो मंत्र सिद्ध करना है। तो मंत्र का चयन भी किस तरह से करें? तो मंत्र का चयन करने के लिए सबसे पहली बात ये हो जाती है कि हमें ये पहले पता होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। जब भी हम वो मंत्र का जप करते हैं तो वो मंत्र से हमें क्या अपेक्षा है, मंत्र का जप करेंगे, जब भी मंत्र सिद्ध होगा तो हमें क्या मिलने वाला है, तो वो पहले हमें पता होना चाहिए। तो हमारे ज़रूरत के हिसाब से हमें मंत्र का चयन करना चाहिए। अगर हमें भगवान राम की भक्ति चाहिए तो हमें राम के अलग अलग मंत्र रहते, उसमें से एक हमें मंत्र चुनना पड़ेगा और उसका जप करना पड़ेगा। अगर हम कृष्ण के भक्त हैं तो हमें कृष्ण का मंत्र चुनना पड़ेगा और उसका जप करना पड़ेगा। अगर हम शिव के भक्त हैं तो भगवान महादेव का हमें कोई मंत्र चुनना पड़ेगा और उसका जप करना पड़ेगा। अभी ये होता है कि ये अलग अलग लोगों पे डिपेंड होता है कि आप कौन से भगवान को ज़्यादा, यानी कि श्रद्धा रखते हैं, कौन से भगवान पे आप ज़्यादा श्रद्धा रखते हैं। तो मान लीजिए आपने इस तरह से जो भी आप जिसमें ज़्यादा विश्वास रखते हैं, आपकी जो भी भगवान में ज़्यादा श्रद्धा है, विश्वास है, अगर आपने वो भगवान का जो भी मंत्र है, जो भी आपको अच्छा लगता है, अगर आपने वो चुन लिया है तो उसमें अभी आपको साधना करनी है। अभी जब भी मंत्र की साधना करनी होती है तो जैसे कि मैंने कहा कि एक तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मंत्र जब भी हम जपते हैं तो मंत्र भी अलग अलग तरीके से जपा जा सकता है। एक तो जो भी मंत्र के भगवान है उनको सामने रखते हुए कि वो भगवान मेरे सामने ही है और उनकी मैं भक्ति कर रहा हूँ, इस तरह का भाव रखते हुए अगर हम वो मंत्र जपेंगे तो वो भी एक तरीका होता है। धीरे धीरे वो हमारा मंत्र पक जाएगा और वो सिद्ध हो जाएगा। और भी एक तरीका होता है जिसमें हम जो भी मंत्र का जप कर रहे हैं तो मंत्र में जो भी अक्षर रहते हैं, शब्द रहते हैं और उसका जो नाद प्रकट होता है, उस पे भी अगर हम ध्यान रखकर मंत्र का जप करते हैं तो भी वो मंत्र सिद्ध होता है। अभी जो मैंने दूसरा तरीका आपको बता दिया है तो उसके बारे में थोड़ा सा हम विश्लेषण करेंगे और उसके बारे में समझ लेने की कोशिश करेंगे। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि वो सबसे अच्छा और बेहतर तरीका है मंत्र को सिद्ध करने का। आपने सुना होगा कि अक्षर ब्रह्म होता है, फिर शब्द ब्रह्म होता है, फिर नाद ब्रह्म होता है। अभी ये मैं बताने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपने कोई मंत्र का चयन किया है और मंत्र में बहुत सारे शब्द हैं, इस तरह से हम कंसिडर करते हैं। अभी मंत्र कोई भी हो सकता है, गायत्री मंत्र हो सकता है, महामृत्युंजय मंत्र हो सकता है, या तो श्री राम जी का विजय मंत्र हो सकता है, श्री राम जय राम जय जय राम। अभी जब भी हम मंत्र का चयन करते हैं तो वो मंत्र के अंदर बहुत सारे शब्द आते हैं। जब भी हम उसमें से एक शब्द को लेते हैं तो वो एक शब्द में बहुत सारे अक्षर आते हैं। जब भी हम मंत्र का जप करते हैं तो हर एक अक्षर पे हमें ध्यान देना पड़ता है। श्री राम जय जय राम, अगर ये मंत्र का हम उदाहरण लेते हैं तो जब भी हम श्री बोलते हैं तो श्री पे हमारा ध्यान जाना चाहिए, वो अक्षर रहता है, वो अक्षर ब्रह्म होता है। वैसे जब भी हम राम बोलते हैं तो रा उच्चारते समय और म का उच्चारण करते समय हमारा रा पे भी ध्यान होना चाहिए और म पे भी ध्यान होना चाहिए। यानी कि जो भी अक्षर आप उच्चार कर रहे हैं, जो भी अक्षरों का आप उच्चारण कर रहे हैं, हर एक अक्षर पे आपको ध्यान देना है, तो ये अक्षर ब्रह्म हो जाता है। जब भी आप अक्षर को मिलाकर एक शब्द बनता है, जैसे कि रा और म, दो अक्षर है, इनको मिलाकर राम एक शब्द बन जाता है, एक नाम है।
तो वो शब्द का जब भी हम उच्चारण करते हैं तो वो शब्द ब्रह्म हो जाता है। और जब भी उच्चारण करते तो एक ध्वनि प्रकट होती है, उसे नाद ब्रह्म कहते हैं। तो जब भी हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, जैसे कि श्री राम जय जय राम रहेगा, या तो गायत्री मंत्र रहेगा, महामृत्युंजय मंत्र रहेगा, ओम नमः शिवाय मंत्र रहेगा, तो जो भी मंत्र का आप जप कर रहे हैं, तो जप करते समय आपको हर एक अक्षर पे ध्यान देना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि हर एक अक्षर एक बीज मंत्र है और वो खुद से एक अक्षर ब्रह्म है, और अक्षरों को मिलाकर ही शब्द बनता है, वो शब्द ब्रह्म होता है। और शब्द जब भी हम पुकारते हैं तो एक ध्वनि प्रकट होती है और उसे ही नाद ब्रह्म कहते हैं। तो हमें ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, हर एक अक्षर पे ध्यान देते हुए वो शब्द का जप करना चाहिए। और धीरे धीरे जब भी हम ऐसे जप करते जाएंगे तो हमारी उसमें फिर मास्टरी हो जाएगी, या तो हम कह सकते हैं उसमें हमारा प्रभुत्व हो जाएगा, और धीरे धीरे हम वो अच्छी तरह से उच्चारण करके वो जप करना शुरू करेंगे। दोस्तों, जब भी हम मंत्र जप करते हैं तो मंत्रों का उच्चारण बहुत ही सही तरीके से करना सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है। अगर हम गलत तरीके से उच्चारण करके मंत्र का जप करते हैं तो उससे हमें लाभ नहीं मिलेगा। लाभ मिलने के लिए हमें मंत्रों का सही तरीके से उच्चारण करना पड़ेगा, क्योंकि मंत्र में शब्द रहते हैं, शब्द में अक्षर रहता है, और एक एक अक्षर एक एक बीज मंत्र रहता है, और बीज मंत्र भी बहुत ही पावरफुल रहता है, और हर एक बीज मंत्र के उसके उसके फायदे होते हैं, लेकिन वो सही तरीके से उच्चारण करेंगे तभी वो फायदा हमें मिलता है। तो उसीलिए हमें पहले तो मंत्र शुरू करने के पहले हमें संकल्प करना पड़ेगा कि ये मंत्र जब हम क्यों कर रहे हैं, उसे हमें क्या फायदा होने वाला है, वो मंत्र कौन से देवता का है, वो देवता की हमें भक्ति किस तरह से मिलने वाली है। तो वो पहले सोचना पड़ेगा, हमें वो मंत्र से क्या फल चाहिए वो सोचना पड़ेगा, उसे ही हम संकल्प कहते हैं। हम वो मंत्र का जप क्यों कर रहे हैं, उसे क्या हमें चाहिए, कितना जप करना है, दिन में कितना जप करना है, कितने दिनों के लिए करना है, ये पूरी तरह से एक बार सोचने के बाद वो ध्यान में रखते हुए जब भी हम मंत्र की शुरुआत करेंगे और एक एक अक्षर पे ध्यान रखते हुए जब भी हम वो मंत्र जपेंगे तो धीरे धीरे आपका वो मंत्र सिद्ध होने लगता है। अभी उसके आगे की एक बात ये आ जाती है कि मंत्र सिद्ध हुआ है या नहीं, वो किस तरह से पता लग जाए। जैसे कि हर एक मंत्र रहता है, वो मंत्र के कुछ फल रहते हैं। फल यानी क्या, कि मंत्र जप करने के बाद मुझे इससे ये फायदा होने वाला है, एक आसान भाषा में कहेंगे तो। वैसे तो मंत्र का जप अगर हम भगवान की प्राप्ति के लिए करेंगे तो सबसे बेहतर होता है। दो तरीके से काम होते हैं, एक तो सकाम वृत्ति से कर्म करना और एक निष्काम वृत्ति से कर्म करना। सकाम वृत्ति से करेंगे यानी कि कुछ तो चाहिए, उसके वजह से हम जप कर रहे हैं, और निष्काम वृत्ति से कर्म करना ये होता है कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें खाली भगवान चाहिए और उसके हिसाब से जप करना। ये दो तरीके हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जब भी हम शुरुआत करते हैं मंत्र जप करने की तो सबसे पहले सकाम वृत्ति से ही करते हैं। तो इसीलिए संकल्प भी करना जरूरी होता है। अभी मंत्र सिद्ध हो रहा है या नहीं वो पहचानने के लिए हमें पहले वो मंत्र के क्या फल है वो पता होना चाहिए, और जो भी उसके फल है, जो भी उसके लाभ है, जब भी हम जपते हैं बैठते हैं और जैसे जैसे हमारा जप आगे बढ़ते जाता है, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, फिर एक हफ्ता, दो हफ्ता, एक महीना, दो महीने, फिर 3 महीने, जैसे जैसे हमारा समय आगे बीतता जाता है वैसे वैसे जो मंत्र के लाभ है वो हमारे जीवन में घटित होने लगते हैं। जैसे जैसे मंत्र के लाभ हमारे जीवन में घटित होने लगते हैं वैसे वैसे आपको समझना चाहिए कि आपको जो भी आप मंत्र का जप कर रहे हैं वो आपका सिद्ध हो रहा है। यानी कि अगर कोई मंत्र से आपके मन को शांति मिलती है और उसका ये लाभ है, और मंत्र का जप करने के बाद 2-3 हफ्तों के बाद आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपके मन को शांति मिल रही है, तो आपको समझना चाहिए कि मंत्र का जो एक फल है वो आपको मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि वो मंत्र आपके लिए सिद्ध हो रहा है। एक मंत्र का एक फल हो सकता है तो अनेकों फल हो सकते हैं। तो जैसे जैसे आपका मंत्र आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वे फल आपको मिलते जाएंगे। जैसे जैसे आपके जीवन में वो फल आपको मिलते हुए दिखेंगे, लाभ मिलते हुए दिखेंगे, आपके जीवन में वो घटित होंगे, तो आपको समझना चाहिए कि ये मंत्र सिद्ध हो रहा है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे और आपके अनुकूल सब चलता जाएगा तो आपको समझना चाहिए कि ये मंत्र आपके लिए सिद्ध हो रहा है। तो इस तरह से आप एक मंत्र का चयन करके उसको अच्छी तरह से उसका जप करके सही से उच्चारण करके अक्षर ब्रह्म, शब्द ब्रह्म और नाद ब्रह्म पे ध्यान रखते हुए, और जो भी उसकी देवता है उसकी जो भक्ति है वो ध्यान में रखते हुए अगर आप जप करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपका वो
मंत्र सिद्ध हो जाएगा और आपको फल देगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि जो भी हमने यहाँ पे चर्चा की है इससे आपको ज़रूर फायदा हुआ होगा। अगर आपको फायदा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखिए और इसी तरह के वीडियोस आपको रेगुलर मिलने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके आगे की जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक करिए। इससे हमारे हर एक वीडियो और जो भी हमारी जानकारी है आपके पास मिलती जाएगी। जय श्री राम।